पूरा एक मेरे दीक्षा गुरु थे सदगुरु, जो 127 वर्ष के होके गोवर्धन में थे। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका मतलब उन्होंने मुझे शिक्षा बनाया। वो बाल ब्रह्मचारी थे, वो स्वाधीनता संग्राम में भी उन्होंने अपना हिस्सा लिया था। उनकी कहानी बड़ी अजीबो गरीब है। अभी मैं यहाँ उनको तो उनका विचार मैं कभी बाद में रखूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मेरा इस जीवन का उससे बड़ा सौभाग्य नहीं कि मुझे वो सदगुरु इस धरती पे मिले। अगला जन्म क्या होगा, पिछला जन्म क्या था, मुझे कुछ नहीं पता। और समस्या तो मुझे लगता है जितने लोग बैठे समस्या के कारण ही यहाँ पहुँचे हैं, और जो जिनको समस्या नहीं है वो तो अपनी अपनी जगह कितना इंजॉयमेंट कर रहे होंगे, लेकिन समस्या के कारण ही हम यहाँ पहुँचे हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े रहे होंगे आप सब, तभी ये रास्ता यहाँ मिला होगा, अन्यथा शायद ये रास्ता नहीं मिलता। बचपन से मैं कोई धार्मिक नहीं था, लेकिन हाँ मेरी बीवी जो है अनीता, वो बेटी है, वो स्कूल टाइम से काफी धार्मिक रही है। मतलब 7वीं 8वीं की उम्र से करीब 50 साल 60 साल के वो हो गए, 10 साल की उम्र से शिव जी की पूरी भगत थी। और शादी के ऐसा नहीं कि मैं नास्तिक था, लेकिन अब वो पूजा पाठ करना मुझे ना आता था, ना मुझे कुछ ज्यादा ज्ञान था, लेकिन इनका साथ हुआ। भाई ये सुदेश जी ने देख लिया आप लोगों ने, एक बात ध्यान नहीं की, उन्होंने अपनी पत्नी का नाम ले दिया, इशारे से बुला भी लिया पास में। नहीं ये देख भी लो भाई, देख पत्नी की तारीफ तो ऐसे करनी चाहिए, ये तो कम से कम सीख लो। कितने जो शादीशुदा है हमारे यहाँ जो साधक है, कितने हाथ उठाना जरा देखिए। तो इन सबको ये सुदेश जी से सबक लेना चाहिए कि आपको पत्नी की तारीफ कैसे करनी चाहिए। और वो चाह नहीं रहे थे कि अकेले ही खड़े हो, ठीक है, मतलब दोनों का साथ फोटो आना चाहिए, दोनों साथ दिखने चाहिए। तालियां हो जाए एक बार। ये अब ये बात भी कह सकते हैं कि ये बात तो मैंने आपसे सीखी है जी। आपसे तो बहुत कुछ सीखा कि जब तक नहीं वो सीखते ही नहीं है। साथ साथ पता है कि मैंने एक आगे में सत्य ही कहूँगा, सत्य की गुरु यहाँ पर तभी शायद मैंने आपको सरेंडर किया। एक सदगुरु थे जिनको सरेंडर किया था, और उसका वही जल्दी का आप ही है जिनको मैंने अपने आप को सरेंडर किया। अदरवाइज शायद मैं जिद्दी स्वभाव का हूँ या अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं मालूम है, जल्दी से किसी को सरेंडर नहीं करता और नहीं किया। अब भैया ये कहेंगे शायद बीवी को सरेंडर किया हो, मैंने बीवी को भी सरेंडर नहीं किया हो। तो बात कर ली थी एक्सपीरियंस की, तो जो मैं धार्मिक विचार कर रही थी इनके आने के बाद, कहते हैं खरबूजे का जब खरबूजा रंग बदलता है, तो मेरे धार्मिक विचार और जो समस्या है, समस्या शादी हुई थी हमारी 89 में, ऑलमोस्ट 35 साल हो गए। शादी से पहले ही कुछ समस्याओं का सामना हुआ इनके शारीरिक मतलब जो होता है, उस समय काफी परेशान हुए, लेकिन कुछ ध्यान नहीं था ये होता क्या। किताबों में पढ़ा था मैजिक, साइंस और रिलीजन के बारे में, अच्छा अध्ययन किया हुआ था, क्योंकि मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी करता था। वहाँ वो थियोरिटिकल नॉलेज तो थी, लेकिन जब इनके साथ जो हुआ तो प्रैक्टिकल भी आंखों देखा, विटनेस किया, और जो यहाँ देखा वो इसी तरह से कुछ हुआ था। तो उसके बाद तो यूँ समझिए, जिसको जानते थे, इनके फादर राष्ट्रपति भवन में थे, अच्छी पोस्ट पे थे, राजेंद्र प्रसाद जी के से लेकर ज्ञानी जैल सिंह जी तक उन्होंने राष्ट्रपति भवन में काम किया। और ये भी मैं अब भाषा मेरी क्या कहते हैं ब्लंट भाषा हो जाती है, क्योंकि ये बचपन से ऐसे नहीं है, तो कहते हैं नखरेली है। अब हमने इनके नखरे उठाए, अब मैंने भी उठाए, तो इनका सौभाग्य है कि हम सब इसकी केयर करते हैं, बच्चे भी इसकी पूरी केयर करते हैं। तो मैं बताता हूँ, शादी से पहले जो समस्या आई उसके बाद उनके पिताजी ने उनको, शादी की पहले की बात है, एंगेजमेंट हो गई थी ना, तो जो समस्या है उसको देख के मैं बड़ा है, लेकिन हाँ कुदरती मेरे में इतनी हिम्मत थी, मैं डरता नहीं था ये क्या हुआ, विचार करता था ये क्या हुआ, उसको सोल्व करने की कोशिश करते थे। तो एक मौलवी थे, राष्ट्रपति भवन से रिटायर थे, उन्होंने कुछ उतारा किया, हांडी उतारे, जमुना गए, ये किया वो किया, बहुत कुछ करते हैं। उसके बाद हमारी शादी हुई, शादी के बाद भी हमारी लव मैरिज है, लव मैरिज, तो सारा अच्छा रहा, सारे परिवार एक थे, बड़ा बड़े परिवार। ये तो आप देख के बधाई देते, हमारा पिछला भी अगला तो कुल मिला के अच्छा सब कुछ रहा, लेकिन ये जो समस्या थी इसको हम समझ नहीं पाए। चलो शादी के बाद ठीक हो जाएगा, एयरपोर्ट पे सर्विस करती है, 20 साल की उम्र में नौकरी लग गई थी, बड़ी भगवान की कृपा रही, मैं भी 20 साल में नौकरी लग गई, 22 साल की उम्र में बैंक ऑफिसर लग गया था, एंड आई वाज द यंगेस्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर इन बैंक एट दैट टाइम, 85 दिसंबर।
तो ये कुछ पिछले जन्मों के मन पाप है, मुझे नहीं मालूम। कंपटीशन की तैयारी की थी, नेचुरल किया था, लेकिन इतनी काबिलियत तो नहीं थी कि मैं 23 साल में अफसर बन गया। कहीं ना कहीं आशीर्वाद पिता का, गुरु जी का रहा होगा, तभी हो गया। तो कुल मिला के जिंदगी चलती रही, भगवान ने टाइम पे सब कुछ दिया। घर बार, बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, खुशियाँ हैं। और खुशियाँ क्या, भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन इस धरती में जो हमारे रिलेशन है शायद उनको मंजूर नहीं होता है सब। और मुझे लगता है काफ़ी लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जो हमारे चाहते हैं, पारिवारिक है, बहन भाई है, भाभी है, जो भी है, वो जेलसी एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो एक दूसरे को इस लाइन में ले आता है। जेलसी के चलते जैसे इनका भी 20 साल में नौकरी लग जाना, और भगवान का दिया शरीर भी ठीक था, बोलचाल भी था, गुण कुछ थे कुछ नहीं थे, तो जो है जेलसी के चलते ये सब हमने भुगता है। उसके बाद कुछ ऐसे पंडित मौलवी सब देख लिए 35 साल में, और अभी 2 साल पहले 3 साल पहले अचानक इनको काफ़ी समस्या हुई, उसको लेके एयरपोर्ट पे एक आदमी था, उसने कहा चंबा में मेरे गुरु जी हैं, हम चंबा तक लेके गए। अब इनके सामने उनका इतना पैर चलता था, तो 8-9 घंटे का रास्ता था, जो यहाँ से दिल्ली से लुधियाना रुके थे बीच में। 8 घंटे तक लगातार मैं इनके पाँव को दबाता रहा, क्योंकि दबाने से इनको थोड़ा सा आराम आता। क्या आप सब लोगों को उनकी आवाजें सुनाई दे रही है? हाँ जी। दे रही है, ठीक है। पीछे तक आवाज आ रही है? हाँ जी, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ, समस्या थी, समस्या हमने काफ़ी झेली है। और 2-3 साल पहले जब समस्या ऐसी है, जब एक्सपीरियंस जो शनि धाम से जुड़ने का जो एक्सपीरियंस वो ऐसा हुआ कि काफ़ी परेशान हो चुके थे, इलाज चल रहे थे, मेडिकल भी और जो पंडित मौलवी वाले सब, लेकिन आराम नहीं आया था। तो एक दिन रात सुबह ही उठी तो कहते रात को मुझे ऐसा आभास हुआ है कि माँ कामाख्या देवी ने कहा कि तू अपना वीडियो मोबाइल खोल, और जो कोई पहली वीडियो तू देखेगी उसके पास चली जा ना, वहाँ तेरा इलाज हो जाएगा। तो इसने देखा कि सुबह उठी जैसे हम अक्सर मोबाइल खोलते हैं, तो पहली वीडियो मन्नू भैया की जो है शनि धाम की इनके सामने है। ये चमत्कार है, ये बनावटी बात नहीं, और मैंने पहले कहा सत्य के अलावा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है जो मैं बता रही हूँ, कि मैं भी डर रही थी, ये कैसे हुआ। मैंने कहा आपके बात को कभी पूछा नहीं, और मैंने कहा माँ गौरी पिता शंकर, गौरी शंकर कीजिए, मैं बचपन से ही कह रही थी, और मैं अपना पिता मानती हूँ, माँ मानती हूँ। तो कामाख्या माँ ने जैसे मुझे सुबह के बोला, मुझको डर लग गया। मैंने कहा ये तो कहेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली बात हो गई, ये क्या बात बोल रही है। फिर भी मैंने डरते हुए इनको बोला कि मुझे माँ ने ही आदेश दिया, मैं क्या देख लूँ। फिर इन्होंने देखा, फिर आपके बताएंगे। इन्होंने जैसे वीडियो देखा, कैसे वीडियो है, ऐसे ऐसे बात है। मन्नू भैया को शनि धाम, तो मैंने गूगल चेक किया कहाँ है, तो हम उस दिन चले, उस दिन से मंगलवार था जो मुझे याद है। तो हम उधर से आए, यहाँ आए तो एक रास्ते में जैसे यात्री थे, उनसे कुछ बात हुई। मैं कहा मन्नू भैया कहते आज मंगलवार है, शायद मन्नू भैया नहीं आएंगे। तो थोड़ा निराशा भी हुई कि हम आए भी है, और मन्नू भैया का हम जानते भी नहीं थे। यहाँ के पोस्टर देखे जो लगे होते हमारे, मन्नू ये है मन्नू भैया। तो हम वहाँ से यहाँ तक पहुँचे ही थे, तो देखा उधर से मन्नू भैया चलते हैं, जैसे चाल आते हैं, मतलब एकदम अच्छा से। तो मेरे को हुआ कि मन में शुक्र है मन्नू भैया आए, इन्होंने अनीता को यहाँ से, हाँ जी आप कहाँ से हैं, अनीता नाम है ये। तो वहाँ से यहाँ तक आते आते मन्नू भैया ने सारी MRI कर ली इनकी, और जैसे इनके कंधे पे हाथ रखकर बड़ी मुश्किल से हर चीज के पाँव जमीन पे पड़ते थे, तो आग निकलती थी। मतलब बहुत ही भयंकर दर्द से पीड़ित थी उस समय। क्रिटिकल, yes, critical. She was not able to move. She used to cry the moment she used to put her feet on the floor, and it was really, मतलब कहते हैं ना आखिरी पड़ाव था ये। तो उसके बाद होता ना कि आदमी छोड़ देता, भाई इसके कर्म हो गए, भुगते नहीं तो भुगते नहीं, लेकिन वो कह सकते हैं। लेकिन हमने एक दूसरे का साथ दिया है। और जैसे हम मन्नू भैया आए थे, इन्होंने जैसे कंधे पे हाथ रखा, क्या नाम पूछा, ऐसे आप नौकरी का, तो वो वीडियो भी बनी हुई है। उसमें प्रत्यक्ष भैया ने देखा कि आप 5 दोषों से पीड़ित हैं। भैया ने सारा डिटेल बताया, और क्या आप ठीक हो जाएंगे। और जैसे इन्होंने इनको हाथ रखा, तो जो जलन थी पाँव में, मन्नू भैया के हाथ रखते ही वो नॉर्मल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ चलने लायक, और यहाँ कम से कम 5-6 चक्कर लगाते हुए वीडियो बनी। मन्नू भैया का आशीर्वाद रहा। तो इस तरह से हमारा शनि धाम से जुड़ा हुआ, और बस वो अब मुड़ के देखने वाली बात नहीं, बस आगे ही आगे चलना है। मन्नू भैया का आशीर्वाद बना रहे, और जिसका भी कोई ऐसा कष्ट है, तो जो किसी को आप जानते हैं तो उनको बताइए जरूर। अगर आप ला नहीं सकते तो उनका अगर किस्मत होगा
इस रास्ता जरूर बता दीजिए अपने जानने वालों को कि एक रास्ता है इस धरती पे, वो जो है मन्नू भैया का शनि धाम है। और मन्नू भैया देखो, मैं शरीर से देख रहा हूँ एक इंसान है, लेकिन ये इंसान नहीं है। और आप सबके एक्सपीरियंस है, भगवान के दूत हैं, भगवान ही हैं, साक्षात शनिदेव हैं। और वो भी जो संसारिक समस्याएं हैं वो भी हमारी उलझी हुई थी, जैसे रजौरी गार्डन में घर था, उसका ना बिकना, अपना घर होते हुए हम घर छोड़ के इन्हीं समस्याओं को लेके घर छोड़ के किराए पे गुड़गांव में 3 साल से रहते रहे, 3-4 साल से अपना घर बनाया हुआ 25 साल पहले अपनी मेहनत ईमानदारी से बनाया था। उसके बाद हम यहाँ भटकते रहे। मन्नू भैया का जब साथ हुआ था ऐसे ऐसे वहाँ मकान बिक्री हुआ। अब गुड़गांव में कृपा से 300 गज का मकान, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, मेरी इतनी सामर्थ्य भी नहीं थी। ये सिर्फ कृपा और आशीर्वाद है। इसी के साथ मैं कहूँगा बस मन्नू भैया से जुड़े रहिए। किसी की समस्या हो तो जरूर बताइए। मेडिकल में जो इलाज है वो खांसी जुकाम का हो सकता है, लेकिन जो सूक्ष्म बीमारियां 90%, भैया तो बोलते 80% में कहते 90% समाज में बीमारियां इस तरह की हैं जो आप हम भुगत चुके हैं, देख रहे हैं। और इसमें मेडिकल क्या कहेगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मेडिकल से बचें तो अच्छा है, इसलिए कहूंगा जिनको जानते हैं उनको जरूर बताइए कि यहाँ आए, चेक करवाएं। और अगर मेडिकल होगा तो भैया बता ही देते भी आप डॉक्टर के पास जाइए, ये हमारी बीमारी नहीं है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। मनु भैया मेडिकल में जाके ही ऐसे बीमार का इलाज किया जा सकता है, ये अनुभव तो आपका होगा। नहीं, ये बीमारी मेडिकल ठीक नहीं कर सकते। नहीं, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट है और आपको ये जानना है हॉस्पिटल के अंदर कि आप ठीक नहीं हो रहे हैं और आपको कोई हॉस्पिटल में ही मनु भैया मिल जाए, तब क्या हो सकता है? ये फिर मेरा सौभाग्य है, जैसे मुझे गुरुजी मिले थे, मन्नू भैया मिले। तो अभी 2 साल पहले की बात है, जब यहाँ बीमार थे। उसके बाद आई थिंक अक्टूबर-नवंबर 2023 की बात है। ये अचानक रात को इसको घबराहट हुई, सांस रुक गया और बच्चे परेशान। वो मशीन लगा के देख रहे हैं, हाँ जी 90 हो गए, 85 हो गया सांस समथिंग। तो फिर हॉस्पिटल ले गए, पारस हॉस्पिटल में। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, LSR से ग्रेजुएट है, शी इज वर्किंग इन्वेस्ट इंडिया में मैनेजर है और इंटरनेशनल की विजिट करते हैं। मतलब भगवान की कृपा से सब बच्चे ठीक है। तो मन्नू भैया के पास आई हम, मन्नू भैया जैसे हवन पे थे और वो यहाँ रोने लगे कि माँ मेरी मम्मी जो है हॉस्पिटल में है और इसकी ब्रीदिंग 140 ब्रीदिंग यस कल 140 145 पहुंच गई थी। तो बेटी यहाँ है, बेटी का नाम सुहानी, वो यहाँ के रोने लगी। और ये भी मैं कहता हूँ भगवान का आदेश मन्नू भैया जी को आया होगा, मेरा अंदर का मन कहता है। अन्यथा मन्नू भैया किसी का इलाज करने या देखने के लिए किसी के घर नहीं जाता है। और ये उस दिन पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में आए, एडमिट दिए। और मन्नू भैया का जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर है, अंदर के अंदर इनके जाप चलते, बाहर से इन्होंने जैसे ही यहाँ से चले बेटी के साथ, इनकी घबराहट इतनी हो गई कि इन्होंने वो लगा हुआ था कि ऑक्सीजन जैसे पिक्चरों में दिखाते फेंक दिया इसने सब कुछ। मतलब यहीं से रिएक्शन शुरू हो गया था अंदर की प्रॉब्लम का। जैसे मनु भैया वो जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर ऊपर जाने नहीं देते, लिफ्ट है जी मिलने का। मनु भैया ने कहा मैं इसका भाई हूँ, दुबई से आया हूँ, देश जाए। लेकिन जैसे मनु भैया ने 7-8 घंटे बैठ के जब किया, ये हमारा सब मतलब हमारा सौभाग्य ही कहूँगा, गुड लक है कि मनु भैया वहाँ आए। और जो इन्होंने प्रत्यक्ष वहाँ किया था, मैं आई विटनेस, मेरी बेटी है, मनु भैया ने जाप करके उस समस्या को निकाला वहाँ साक्षात मेरे सामने। तो इसलिए कोई डॉक्टर अगर मेरे साथ मतलब डिस्कस करना चाहे तो मैं लिखित में लिख के एफिडेविट के साथ डिस्कशन के साथ किसी भी डॉक्टर को इस बात का जवाब दे सकता हूँ कि वो अंदर क्या होता है, बाहर कैसे निकलता है और अंदर कैसे आता है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन निकालने का रास्ता सिर्फ मन्नू भैया जानते हैं और कोई नहीं जानता। जय श्री